नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कारक लागत पे। क्या है? कारक लागत पे। कारक लागत का मतलब है कि उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले इनपुट की लागत। इसमें कच्चा माल, मजदूरों की मजदूरी, ऋण पर ब्याज वगैरह शामिल है। राष्ट्रीय आय की गणना में कारक लागत को इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसमें उत्पादन के कारक द्वारा अर्जित आय का पता चलता है। इससे आर्थिक प्रदर्शन का जो है सटीक आकलन हो पाता है, और किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग ही राष्ट्रीय आय है। क्या है? आय है। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए नेट नेशनल इनकम यानी NNI का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है टाटा ट्रस्ट का। क्या है? टाटा ट्रस्ट का। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IGR सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है। यह पहली बार जो है कब प्रकाशित हुआ? 2019 में प्रकाशित हुई थी। यह प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने हेतु पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार कर न्याय वितरण के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। अगला है भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? भारतीय फुटबॉल टीम, और इसका सही आंसर होगा 1924 ईस्वी में। क्या है? 1924 ईस्वी में। दक्षिण भारत का पहला क्लब RB फर्ग्यूसन फुटबॉल क्लब की स्थापना जो हुआ था 1899 में हुआ था। मोहन बगान IAF शील्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम कौन था? तो भारतीय टीम कब बनी? तो 1911 में बनी। और भारतीय फुटबॉल टीम का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरा जो है श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। दिसंबर 2024 तक भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कितने स्थान पर रहा? तो 126वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, कीबोर्ड जो है वो है इनपुट है। कीबोर्ड क्या है? वो इनपुट है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है वो किस राज्य में हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में हुई है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। छऊ नृत्य को 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य की अगर बात कहा जाए तो कौन सा है? तो है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम को सादीरा और दासियट्टम नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है तमिलनाडु का है। क्या है? तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य केरल का है। केरल का कथकली और मोहिनी। अगर मणिपुरी कहा जाए तो मणिपुरी का है सत्रिया। कई बार ये पूछा जाता है सत्रिया नृत्य जो है वो कहाँ के है? तो वो असम की शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? असम की शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है वो बताना है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर, ये सही है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है, ये भी सही है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, ये भी सही है। पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। प्लेट विवर्तनी के आधार पर ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या जो है वर्तमान में सबसे मान्य जो है वो संकल्पना है। इस सिद्धांत के अनुसार 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, 15% रचनात्मक प्लेट किनारों पर तथा शेष प्लेट के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागरीय मेखला विनाशात्मक प्लेट किनारे पर स्थित है, और विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भाग, द्वीपों, चापों एवं समुद्री द्वीपों के सहारे जो है वो पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय, फायरिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन कहते हैं।
यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबल यानी ब्रूस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के साथ अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिलते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। चलिए, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। इस तरह एक संबंध दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक व्यंजक दिया है, उसमें निकालना है कि एफ आर से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। एम माइनस के है, यानी एम के की बहन है। एम जो है वो क्या है, वो बहन है किसकी है, तो वो है के गुना एफ की बात है। के जो है वो माता है किसका, एफ का, क्या है, एफ का। के जो है वो माता है एफ का। एफ प्लस डी जो है, यानी डी जो है वो भाई है किसका, एफ का, क्या है, एफ का। डी और भागा एन है, यानी डी जो है वो पिता है किसका है, पिता है, तो वो है एन का। एन गुना आर, यानी एन जो है वो माता है, क्या है, माता है किसका है, आर का। हमें संबंध देखना है एफ आर से, यानी यहाँ से ये देखना है, क्या है, ये बताना है, आर से बताना है। तो क्या हुआ, माता के पिता और वो उसके भाई, तो नाना होगा, माता के पिता नाना के भाई लगे, क्या है, भाई लगे, नाना के भाई। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। 8 व्यक्ति है ना, प्रत्येक मंजिल पर एक, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी 8 लोग मंजिल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 मंजिल कर दिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि सजाना, क्या क्या कर रहा है। राजेश जिस मंजिल पर रहता है उसके नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी राजेश इस मंजिल पर रहते हैं, क्या है, तीसरे मंजिल पे जो है राजेश रहते हैं। राजेश और पुनीत के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, राजेश और पुनीत के बीच केवल एक। तो नीचे भी पुनीत हो सकते हैं, ऊपर भी पुनीत हो सकते हैं, तो ऊपर दे देते हैं, क्या है, केवल एक व्यक्ति रहते हैं राजेश और पुनीत के बीच, तो ये हो जाएगा पुनीत, क्या है, पुनीत। नैना विषम संख्या वाली मंजिल पर रहती है। नैना जो है वो विषम संख्या वाले मंजिल पर रहती है, लेकिन मंजिल संख्या 7 पर नहीं रहती है। 7 पे जो है वो नैना नहीं रहती है। 4 तो सम है, 2 सम है ना, और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रहती है कौन नीचे, तो वो नैना हो जाएगी, क्या है, नैना, क्योंकि 7 पे नहीं रहती है, 5 पे बुखी है, 3 पे बुखी है। नैना और विजय के बीच केवल 2 व्यक्ति है। नैना और विजय के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा विजय, क्या है, विजय हो जाएगा। तभी तो तीसरा दूसरा नंबर वाले 2 व्यक्ति है। विजय सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। पुनीत सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। सुमित रोशनी के ठीक नीचे रहता है। अब सुमित और रोशनी की बात है, तो 2 लगातार खाली है, 6 7 भी खाली है और 7 8 भी खाली है। तो जो कह रहा है कि सुमित जो है वो रोशनी के ठीक नीचे नहीं रहता है, रोशनी के ठीक नीचे रहता है, सॉरी नीचे रहता है। तो रोशनी हो जाएगा ऊपर, क्या है, रोशनी ऊपर हो जाएगा, सुमित जो है वो नीचे हो जाएगा। ना तो सुमित और ना ही जश्न मंजिल क्रमांक 6 पे रहता है। 6 पे यानी सुमित नहीं रहता है, तो सुमित 6 पे कौन रहता है, तो जो बच रहा है कुणाल वो रहता है। तो ये हो जाएगा कुणाल, और रोशनी और सुमित यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, सबसे ऊपरी मंजिल पे तो रोशनी हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। अब यहाँ देखिए NIT है, उसके बाद SRM है, SRM है। यहाँ से देखिए अगर N के विपरीत करेंगे तो M होगा, I के विपरीत करेंगे तो R होगा, T के विपरीत करते हैं तो T के विपरीत करते हैं तो क्या होगा, तो ये -1 करेंगे तब होगा, क्या है, RST, यानी ये -1 किया गया है। बाकी जो है I के विपरीत R, N के विपरीत M किया गया है। ठीक इसी तरह अगर मान लें कि ABC है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर B/Z, इसके हम देख रहे हैं, तो A के विपरीत Z हो जाएगा, B के विपरीत Y हो जाएगा, C के -1 होगा। ये दोनों विपरीत में होगा और एक -1 में है। हमें निकालना किसका है, VCL का।
तो बी के जो विपरीत हो जाएगा वो ई हो जाएगा, और सी के विपरीत हो जाएगा जो वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एल से -1 कर देंगे तो के हो जाएगा, के एक्स ई आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में इनसाइड को इतना लिखा जाता है, प्लैनेट को इतना लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मोबाइल का कोड क्या है, हमें ये देखना है। तो यानी इनसाइड, INSID, इनसाइड से लिखा गया है BAFPKF है। यहाँ से देखिए ई से बी गया है -3, डी से ए गया है -3, आई से एफ गया है -3, सभी जो है ये -3 चला है। तो सेम हमें किस में चल जाना है, मोबाइल में, MOBILE। यहाँ से अगर -3 चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से -3, तो ई से -3 तो बी होगा, एल से -3 आई होगा, आई से -3 करेंगे तो एफ होगा, है ना, इस तरह होगा। तो BIF/LJ होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है, ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक विशिष्ट कोड भाषा में आर्गुमेंट को इतना लिखा जाता है, बिहेवियर को इतना लिखा जाता है। इस कोड भाषा में चैंपियन का कोड जो है वो क्या होगा, क्या है, क्या होगा। आर्गुमेंट का क्या लिखा गया, ए को जो है, ए को 1 लिखा गया। आर का जो विपरीत अक्षर होता है वो आई होता है, और आई का जो होता है 9 होता है, यानी 9 हो जाएगा। जी का जो है स्थानीय मान कितना होता है, वो 7 होता है। शुरुआत का स्थानीय मान, फिर विपरीत, फिर स्थानीय मान, फिर विपरीत, फिर स्थानीय मान, फिर विपरीत, फिर स्थानीय मान, फिर विपरीत, इस तरह के जो है ये क्रम में लिखा गया है। तो हमें चैंपियन को लिखना है, चैंपियन को लिखना है। तो इसका जो है सबसे पहले स्थानीय मान लिखिए तो 3 हो जाएगा। एच का जो है विपरीत अक्षर का मान निकालेंगे तो 19 हो जाएगा। ए के स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। एम के विपरीत निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। क्या है, ये हो जाएगा, एन होता है तो ये कितना होगा, 14 हो जाएगा। पी का स्थानीय मान लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। इस तरह 3, 19, 1, 14, 16, उसके बाद हो जाएगा 18, 15 और 13। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वे सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को जो है वो क्या कर रहा है, पूरा करेगा। तो चलिए ए से क्यू गया है, ए से क्यू गया है -10, और क्यू से जी गया ये भी -10, जी से डब्लू गया है ये भी -10, और डब्लू से -10 गया है तो एम होगा। क्या है, एम होगा। एन से डी गया है -10, डी से टी गया है -10, टी से जे गया है -10, और जे से -10 जाएंगे तो क्या होगा, जेड होगा, MZ। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी होगा। क्या है, सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन DNA और RNA के बीच अंतर को सही ढंग से जो है वो दर्शाता है। तो DNA में थाइमिन क्षारक होता है, जबकि RNA में यूरेसिल क्षारक होता है। यही जो है वो मेन ढंग से अंतर दर्शाता है। क्या है, दर्शाता है। अगर DNA में जो होता है, क्या है, DNA में उसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। जबकि अगर RNA की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, तो RNA में होता है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। ये 4 इसमें होता है, ये 4 इसमें होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या है, अपघटक की क्या भूमिका होती है, और इसका सही आंसर होगा वे मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में जो है वो तोड़ते हैं। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं। अपघटक मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों की पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लाते हैं। जीवाणु और कवक जो है प्रमुख अपघटक है, जीवाणु और कवक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा πRL होगा, यानी πR और L कैसे निकलेगा, तो √R² प्लस H² से निकल जाएगा, यानी पाई इंटू 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई इंटू 3 इंटू 5 बराबर 15 जो है वो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आंसर हमारा जो होगा डी हो जाएगा। चलिए एक दिया हुआ है व्यंजक, उसका मान ज्ञात करना है।
तो इसे तोड़ देते हैं सिंपल में। ये 5/2 हो जाएगा प्लस 7/4 हो जाएगा माइनस 1/6 गुना 16 और भाग जो हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 + 21 - 2/12 गुना 16 भाग 49 होगा। क्या है? 49 होगा। और इसे हल कीजिएगा 49 गुना 16/12 गुना 1/49 काट पीट कीजिए, आ जाएगा 4/3 यानी 1.1/3 1.1/3। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है तो त्रिभुज पी क्यू आर खाली स्थान त्रिभुज होगा। यानी कोण ए जो है वो बड़ा है और कोण बी कोण जो है वो सी का। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है तो त्रिभुज पी क्यू आर अधिक कोण होगा। आंसर हमारा जो होगा डी हो जाएगा। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 15.27/51% हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा। माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, एक्स मान लेते हैं। क्या है? एक्स मान लेते हैं। अब एक्स का जो है ये 112/100 हो जाएगा प्लस जो एक्स था उसका जो है कितना निकालना है 112/100, उसमें जो है 3600 और क्या है 3600 अधिक में बेचा गया। दूसरी वस्तु की पहली वस्तु से इतना अधिक में बेचा गया तो 12% के लाभ पर तो ऑलरेडी बेचा ही गया, उसके बाद भी 3600 प्लस पे बेचा गया। तब जो आता है कुल लाभ आता है। यानी हमारे पास कितना था 2x था और उस पर जो कुल लाभ आ रहा है वो कितना हो जाएगा तो 100 प्लस 15.27/51 इतना हो जाएगा परसेंटेज। जब बस इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। जब इसे हल करिएगा तो ये आ जाएगा काट पीट के ऊपर आ जाएगा 28x/25 प्लस 28x/25 प्लस 3600 बराबर होगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 11,784x/5100 क्या है 5100 आ जाएगा। और सिंपल करते हैं 11,784x/5100 माइनस कितना 56 क्या है 28×2 56x/25 बराबर 3600 क्या है 3600। और सोल्व करेंगे तो 11,784x माइनस 11,424x/5100 बराबर 3600। x बराबर आ जाएगा 3600 गुना 5100/360 हो जाएगा। क्या है 360 हो जाएगा। काट पीट करेंगे 51,000 आ जाएगा। क्या है 51,000 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। tan के पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a का मान जो है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। काफ़ी सिंपल है। यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा tan स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा। और tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1 और tan स्क्वायर a प्लस 1 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, यानी हो जाएगा sec 4a माइनस sec स्क्वायर a। यानी आप देख लीजिए tan 4a प्लस tan स्क्वायर 4 स्क्वायर दोनों प्लस में है तो सेक में आ जाता है और वही 4 और 2 के 4 में आता है लेकिन माइनस में आता है। आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका जो है मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंजों में क्रय विक्रय के लिए शेयरों को दर्शाता है। जम्बूजा सीमेंट के लिए शेयर की उच्च दर और निम्न दर का अनुपात किस स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो अधिकतम है। तो जो मुंबई में है 150 और 155 उच्च दर है और निम्न दर का अनुपात जो है 150/155 है, यानी 0.967 है। उत्तराखंड के अगर उसी तरह देखे जाए तो 120/125 है, 0.96 है। राजस्थान में 160/135 है, 0.18। उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो 145/170 है, यानी 0.852। अब इससे पता चल रहा है कि किस में ज़्यादा है, तो वो है राजस्थान में ज़्यादा है। राजस्थान में कितना है तो 1.18। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 1954 ईस्वी में। क्या है 1954 ईस्वी में जोड़ा गया।
JL नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता का ही अंतिम परिणाम अनुच्छेद 35A है। क्या है? 35A है। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यादेश के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के विधानसभा को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा ने अनुच्छेद 35A का प्रयोग कर नागरिकता संबंधित कानून बनाया था। नेक्स्ट है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी, और इसका आंसर होगा महानंदा के। क्या है? महानंदा के। महानंदा भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों से होकर बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। महानंदा गंगा नदी की सहायक नदी है। और महानदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। महानंदा हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा से मिलने वाली बाएं अंतिम सहायक नदी है। और महानंदा की सहायक नदी है टांगोन नदी, नागर नदी, मेची नदी, कनकाई नदी, बालसोन नदी, कलिंद्री नदी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूना समझौता का संबंध किससे था? और इसका समझौता था पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण का। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। किनके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। क्या है? अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते द्वारा प्रांतीय विधानसभा में हरिजन हेतु आरक्षित सीटों की संख्या जो है 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 147 जो है वो कर दिया गया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलित के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। इसके बाद ही जो है ये 24 सितंबर 1932 की बैठक हुई। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था। क्या? हरिजन नाम दिया था। हरिजन नाम दिया था। हरि मतलब जो होता है विष्णु, उसके जन, ये कह के जो है संबोधित किए थे महात्मा गांधी। भारत में पहली बार किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो वो किया गया था केरल में। क्या है? केरल में किया गया था। और वो भी कब किया गया था? 1982 ईस्वी में पारूल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम के द्वारा मत पत्रों के स्थान पर मतों के रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग जो है वो किया जाता है। भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? समुद्री ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो है वो बनाया गया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज को रामेश्वरम तमिलनाडु में बनाया गया है। क्या है? बनाया गया। जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केबल आधारित रेल पुल अंजीखंड पुल बनाया गया है। भारत में वैधानिक तरलता अनुपात कौन निर्धारित करता है? वैधानिक तरलता अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। अगली संख्या 280 से 275 -5 होता है। 275 से 265 -10 हो रहा है। और 265 से 245 -20 हो रहा है। अब जो होगा -5 से -2, 10 से 20, 2 20 से 40, -40 कर दीजिए, हो जाएगा 205। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए आ जाएगा। असमान पद ज्ञात करना है। असमान क्या है? असमान। तो पी जो है वो क्या होता है? पी का 16। क्या है? 16। 16 को अगर हम 1 और 6 जोड़ देते हैं तो क्या होता है? 7। और 7 के स्क्वायर करते हैं तो 49 आ रहा है। चलिए टी में देखते हैं भाई। टी का होता है 20। 20 को जोड़ते हैं 2 + 0 2, 2 के स्क्वायर करते हैं तो 4 आ रहा है। जेड में होता है 26। 26 में जोड़ेंगे 2 + 6 8, 8 के स्क्वायर करेंगे 64। के का जो होता है वो क्या होता है? 11। 11 को जोड़ेंगे 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। दिया हुआ है 9, यानी हमारा जो गलती है वो K9 है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 29 नंबर प्रश्न आसान है। गणितीय चिन्ह सिर्फ बदलना है। जब आप बदलिएगा 16 - 4 + 4 × 14 भागा 2 होगा। सोल्व कीजिएगा 40 आएगा। क्या है? 40 आ जाएगा। श्रृंखला इतना में अगली संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या है? अगली संख्या जो है क्या होगा ये हमें बताना है। तो 13 से 32 गया है। 13 से 32 गया है। कितना का इंक्रीमेंट है? तो +19 का। 32 से 57 है +25 का। 57 से 88 है +31 का। क्या है? +31 का। यानी 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 88 में से 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, 8 1 9 94। अरे सॉरी 6 तो 31 में 6 जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो ये 37 इसमें जुटेगा। कितना जुटेगा? 37। 88 या 37 जोड़ेंगे तो 125 होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? वो होगा ए होगा। यहाँ ए होगा।
सादृश्य पूरा कीजिए, क्या है, सादृश्य पूरा कीजिए। भारत, एशिया, इटली, उसके बाद क्या होगा, जिस प्रकार भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है उसी प्रकार इटली यूरोप महादेश में स्थित है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए देखते हैं। ये संबंध निकालना है, एन का पी से क्या है। एम प्लस एन का मतलब होता है, एम जो है वो पत्नी है, क्या है, पत्नी है किसके, तो वो है एन का। एन भागा ओ, एन भागा ओ मतलब एन जो है वो भाई है ओ का, और ओ गुना पी जो है, ओ जो है वो पिता है पी का, क्या है, पी का। तो एन का पी से क्या संबंध है, एन का पी से संबंध बताना है, क्या बताना है, तो पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, क्या है, चाचा हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा एन पी का चाचा। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी है, उष्माशोषी है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है उष्माशोषी है। उष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो उष्मा को अवशोषित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवेश का तापमान कम हो जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा क्या कर रहा है, उष्मा को जो शोषित करता है, तभी परिणाम स्वरूप जो है ना परिवेश के तापमान कम हो जाता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो उष्मा को मुक्त करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सदैव परिवेश में परिणाम स्वरूप जो है परिवेश का तापमान बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है। परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रवृत्ति देखी जाती है, तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है आवर्त में। अगर ये जो हमारा है आवर्त सारणी है उसमें कह रहा है बाएं से दाएं इधर जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। परमाणु त्रिज्या को जो है एंगस्ट्रम से एवं नाभिकीय त्रिज्या को जो है वो फर्मी में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 जो है मीटर होता है, और एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। परमाणु त्रिज्या परमाणु के नाभिक और उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष के बीच की दूरी होती है, क्या है, दूरी होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका कारण यह है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जो है अधिक आकर्षित होते हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या समान रहती है। दिए गए पाई ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या है, उत्तर दीजिए। इस पाई आरेख में किसी निश्चित कंपनी में वार्षिक बजट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 7200 करोड़ का आवंटन जो है वो दर्शाया गया है, क्या है, दर्शाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय हमें बताना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय जो है 7200 गुना 84.7 डिग्री बटा 360 डिग्री, कैलकुलेट कीजिएगा, 1694 करोड़ आएगा, क्या है, 1600 जो है 94। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए, यदि इतना इतना बराबर 1 है तो x का मान कितना होगा, तो ये 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 7/2, क्या है, तो इसको उलट दीजिए, ये हो गया 2/7 हो गया, 7 और 2 9, 9/7 हो गया, ऊपर चला गया x 9/7, तो ऊपर चला गया कितना हो गया, तो ये हो गया 9/7, तो 7 ऊपर चला गया 7/9, अब बराबर 1 हो गया, यानी 9x + 7/9 हो गया, क्या है, 9 हो गया। तो यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा 9 - 7 यानी 2 हो गया, x बराबर होता है 2/9। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दिए गए व्यंजक को सरल करना है। एक व्यंजक दिया हुआ है, इसे सरल करना है। सिंपल सा बोर्ड मास पे है, पहले का कर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव पे है। सोल्व करते हैं। 12.3 - 7 + 0.8 का 5.6 - 3.8, 0.8 का 5.6, अब माइनस कर देते हैं, इसे सीधे एक बार गुना कर देते हैं, तभी तो एक टर्म कमेगा। ये हो जाएगा 5.6 माइनस हो जाएगा 3.914, इतना के गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3.914, और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.3 - 7 + 0.8 का ये हो जाएगा कितना, 1.686 हो जाएगा, क्या है, 6 हो जाएगा। और हल करेंगे तो 12.3 - 7 + 1.348 हो जाएगा, यानी 12.3 - 8.3488 यानी 3.9512 हो जाएगा, क्या है, 3.9512। आंसर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। सिर्फ बोर्ड मास है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर जो है -8 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6x, एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 6 हो गया, तो हमारे पास तो एक आ गया ये। अब x माइनस 1 बाई एक्स को स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 36 हो जाएगा। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर वाला ये। यहाँ से जब हल करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 38। क्या है, इधर 2 चला गया, 38 हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में है, माइनस इधर कर रहे हैं 8, तो 38 में 8 घटा देते हैं, दोनों तरफ 8 कर देते हैं, तो ये हो गया कितना, 30 हो गया। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा डी। निम्नलिखित पाई चार्ट एक वर्ष के दौरान एक शहर में रिलीज हुई फिल्मों के आंकड़ों को दर्शाता है। जनवरी, मार्च और जुलाई सितंबर द्वारा बनाया गया संयुक्त कोण अप्रैल, जून और अक्टूबर दिसंबर द्वारा बनाए गए संयुक्त कोण से खाली स्थान है। तो प्रश्न में कह रहा है 150 प्लस 210 प्लस 170 प्लस 190 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी 720 फिल्म। ये जो है वो फिल्म है, तो 720 फिल्म बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। एक फिल्म बराबर कितना हो गया, हाफ डिग्री। क्या है, हाफ डिग्री। अब कोण में अंतर कर रहा है, तो 210 प्लस 190 को माइनस करना है कितना, 150 प्लस 170, तो ये हो जाएगा कितना, 80, और उसमें से जो कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 40 डिग्री से कम हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। एक बिल्डर जो है 2550 उधार लेता है, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाना है। प्रत्येक किस्त जो है वो कितनी की होगी। माना कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, x है। अब x इंटू 100/100 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 100/100 प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 2550। सोल्व करते हैं इसे। x ये हो गया 25/26 प्लस 25/26 के स्क्वायर बराबर 2550। यहाँ से x तो कॉमन है, ये है 25/26, अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बचता 1 प्लस 25/26 बराबर 2550। और सोल्व करते हैं, x गुना 25/26 गुना 51/26 बराबर 2550। यहाँ से x निकालिएगा 1352 आ जाएगा। क्या है, 1352। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है। क्या है, गुजरात में जो है वो मकर संक्रांति किस नाम से मनाया जाता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 नंबर के सी, उत्तरायण। क्या है, उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह हिंदुओं का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो प्रतिवर्ष निश्चित तिथि को 14 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से निहित नहीं है या क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए खाली स्थान जारी की जाती है। आंसर हो जाएगा प्रतिषेध रीट। क्या है, प्रतिषेध रीट। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। कौन कौन जारी किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश। क्या है, परमादेश। तीसरा जो है अधिकार। क्या है, अधिकार परीक्षा प्रेषण। क्या है, वो जो है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। चौथा जो है प्रतिषेध। क्या ना, 5 हो गया। बंदी, परमादेश, अधिकार उत्प्रेषण और प्रतिषेध जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है, रोकना होता है। और परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, तो वह प्रमाणित होना या सूचना देना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा में अर्थ होता है आपके पास शरीर है। क्या है, शरीर है। खाली स्थान पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे होती है और इसका आंसर हो जाएगा बरून पे। क्या है, बरून पे जो है एक दिन की अवधि 16 घंटे की होती है।
इसकी खोज 1846 ईस्वी में जो है जर्मन खगोलज्ञ जॉन गाले ने किया था। क्या किया था? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? ये काफी बार पूछा जाता है। तो लाल, हरा और पीला। क्या है? लाल, हरा और पीला। बांग्लादेश में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें लाल, हरा और पीला था। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में जो है वो मनाया गया था। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार मौजूद है? हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार जो है वो मौजूद है, तो वो है उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में। हेमेटाइट में लोहे का अंश जो है कितना होता है? तो इसमें जो होता है 60 से 70% तक होती है। क्या है? 60 से 70% तक होती है। हेमेटाइट ऐस मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में जो है वो पाया जाता है। कर्नाटक में मैग्नेटाइट सर्वाधिक भंडार मौजूद है। उड़ीसा में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन के राजस्व मंत्री थे? राजस्व मंत्री थे तो वो थे टोडरमल। क्या थे? टोडरमल थे। यदि फैकल्टी शब्द के दूसरे, तीसरे, पांचवें और सातवें अक्षरों को उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है जिसमें प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया गया, तो उस नए बने अक्षर के अंतिम अक्षर का अपना उत्तर दे। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जाता है तो अपने उत्तर को एक्स के रूप में चिन्हित करें। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जाते हैं तो अपने उत्तर को जेड के रूप में जो है ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरे, तीसरे यानी फैकल्टी में ACL बाई से बनाया गया अर्थपूर्ण, तो ये हुआ लेसी हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र के सम्मुख हैं। क्या है? केंद्र के सम्मुख है। तो 6 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। दीना, नंदू और उन्नी के बीच में जो है वो बैठे हुए। अगर मान लिया कि यहाँ पे दीना बैठे हुए हैं तो दोनों तरफ हो जाएगा, एक तरफ जो होगा नंदू हो जाएगा और एक तरफ जो है वो कौन हो जाएगा? उन्नी हो जाएगा। क्या है? उन्नी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए बी बिया और बैटरी के बीच बैठे हुए हैं। तो मान लिया कि यहाँ पर ही अब ए बी बैठेगा, उसमें भी कह रहा है क्या है? बिया और बैटरी का। तो इधर अगर मान लिया कि बिया है तो यहाँ हो जाएगा क्या है? बैटरी। क्या है? बैटरी के बीच में। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत है। नंदू और जो है बिया, तो यहाँ पर बिया को बैठा है, यहाँ पर बैटरी को सही बैठा है। नंदू के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है दीना। क्या है? दीना बैठे हुए हैं। अगला है A-B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए इसे देखते हैं कि क्या होता है। एक गणितीय समीकरण जो है वो दिया हुआ है। तो टी जो है वो क्या है? पिता है किसका? एक्स का। और एक्स जो है वो बहन है किसका? बाई का। और बाई जो है वो भाई है किसका? तो वो है जेड का। क्या है? जेड का। टी जेड का क्या है? टी जो है वो क्या है? जेड का क्या है? हमें ये बताना है। जेड का क्या है ये बताना है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाई के बहन यानी बहनी हो जाएगा, के पिता खुद पिता हो जाएगा, यानी टी जेड का पिता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 49 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? सी आएगा। चलिए 50 का कोई गुलाब आर्किड नहीं है। अगर मान लिया कि ये गुलाब है, ये गुलाब है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आर्किड। क्या है? आर्किड। आर्किड। सभी गुलाब जो है वो लीली है। सभी गुलाब जो है वो क्या है? तो वो है लीली है। सभी लीली जो है वो कमल है। क्या है? वो है कमल है। कमल है। कुछ लीली आर्किड है, गलत है। कुछ कमल जो है आर्किड है, ये भी गलत। सभी लिली जो है वो आर्किड है, ये भी गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए बेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कितने चतुर लोग जो है वो विनम्र है? कितने चतुर लोग जो है विनम्र है? तो 12 7 दोनों हो जाएगा, 19 लोग। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। शब्द सिमिलर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उत्तरवर्ती अक्षर में बदल दिया गया और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम के पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया गया। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम के कितने अक्षर हैं? तो सबसे पहले तो इसे बदलिए। तो सिमिलर लिखे हैं और इसे जब हम बदलेंगे तो ये आर जे एल जे के बी क्यू आ गया। क्या है? क्यू आ गया। अब कह रहा है इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरे जो हो जाएगा
जे होगा, क्या है जे। और उसके बाद कह रहा है बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे, जे और एल के बीच में निकालना है। जे और एल के बीच में जो आता है के आता है, फिर एल आता है। जे के एल अंग्रेजी में कितने अक्षर आते हैं, तो एक ही अक्षर आ रहे हैं ना, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ओम के नियम किस संबंध को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है विभवांतर धारा और प्रतिरोध का, क्योंकि भी बराबर जो होता है आई आर, क्या है आई आर होता है, यही ओम का नियम है, यानी भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने घटक रंगों में विभाजित होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को जो है वो कहा जाता है वर्ण विक्षेपन, क्या है वर्ण विक्षेपन जो है कहा जाता है। और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, ये 7 रंगों में। अगर इस तरह का एक प्रिज्म रखा हुआ है, यहाँ से कोई अगर देते हैं, ये जो हमारा है ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, क्या 7 रंगों में बढ़ जाता है, ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। एक पैटर्न है, नीचे बैगनी रहता है और ऊपर जो है वो लाल होता है। अगला है किराने वाले को क्रमशः 15 रुपये पर किलो और 20 रुपये पर किलो की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.50 किलो की कीमत वाली दालों का मिश्रण जो है वो प्राप्त हो। यानी एक 15 में है, एक 20 है, आपसे लाना है 16.50, तो ये हो जाएगा कितना 1.50 और ये जो हो जाएगा 3.50। बस इसी अनुपात में मिला देना है, 7:3 में, 7:3 में आंसर हमारा जो है 55 के सी हो जाएगा। 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं। 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुष और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे, तो 7 मैन इक्वल टू 10 वुमेन है, यानी मैन अनुपात वुमेन बराबर जो है कार्य क्षमता कितना है 10:7। तो 7 मैन गुना 10 बटा 100, क्योंकि 10 दिनों में 100 मीटर पूरा करता है। अब कह रहा है 14 पुरुष प्लस 20 महिला, क्या है 20 महिला 20 वुमेन x दिनों में कितना 600 काम को करना है, क्या है 600 काम को। बस इसी को हमें फिर से जो महिला दिया है उसे पुरुष में एक बार कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 7, क्षमता किसका है 10 हो गया ना, मैन की क्षमता ये वुमेन के साथ है, या क्षमता से गुना कर देगा तब भी आ जाएगा। 7 गुना 10 गुना 10 अब बटा 100 बराबर 14 गुना 10 प्लस 20 गुना 7 गुना x बटा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्या क्षमता से ही सीधे गुना कर दिए हैं, या तो बदलिएगा तब भी होगा, लेकिन क्षमता से कर दीजिए आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 7 गुना 600 बराबर 280 गुना x का हो जाएगा 15 दिन, क्या है 15 दिन आ गया, आंसर हमारा डी हो गया। यहाँ पर क्या किया गया कि 7 मैन बराबर 10 वुमेन लिखा गया, और उसके क्या है मैन वुमेन के रेशियो को ये क्षमता में कर दिया गया, ये हो गया क्षमता हो गया। अब 7 मैन जो है वो 10 दिनों में कर रहा है कितना 100 मीटर दीवार, तो 600 मीटर के दीवार जो है x दिन में करेगा 14 पुरुष और 20 महिला मिलके। एक लड़का जो है वो शांत जल में 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि वो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती, यदि धारा का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह कितने समय में जो है वो तैर सकता है। तो समय बराबर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा दूरी अब बटा चाल होगा। दूरी तो 60 हो गया, और कह रहा है धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो अनुप्रवाह यानी बहाव के साथ होता है, ध्यान रखिएगा अनुप्रवाह मतलब बहाव के साथ। तो 60 अरे 60 कहते हैं, ये 10 पहले से था और 5 धारा का रहता 15 हो जाता है, यानी 15 से 4 घंटा में क्या है 4 घंटा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक पुस्तक के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित कर रहा है, 120% अधिक अंकित कर रहा है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो लाभ परसेंट सीधे निकाल दीजिए, 120 में से 10 माइनस 120 गुना 10 बटा 100, यानी 120 माइनस 10 माइनस 12% यानी 98%, आंसर हमारा सी हो जाएगा। 21 पेंसिल क्या है 21 पेंसिल और 9 कलमों का मूल्य 276 है। 6 पेंसिल 3 कलमों का मूल्य इतना है, 1 पेंसिल 1 कलम का मूल्य कितना होगा। माना कि 1 पेंसिल 1 कलम का मूल्य कितना हो गया 100 हो गया, तो 21x प्लस 9y बराबर 276 करा है। 1 पेंसिल का मूल्य x मान लेते हैं और 1 कलम का मूल्य जो है वो y मान लेते हैं, तो कितना हो गया 276। तो 6x प्लस 3y बराबर 84, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया।
दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देते हैं, लेकिन 3 से गुना करेंगे तभी तो हमारा ये बाई वाला खत्म हो जाएगा। तो 3x बराबर 24 हो जाएगा, x बराबर आ गया 8। अब 8 का मान रख देते हैं, तो 8 के मान जब रखेंगे तो बाई बराबर होगा 84 माइनस 6 गुना 8/3, कितना हो गया 12। एक पेंसिल एक कलम का मूल्य 8 + 12 कितना हो गया 20 हो गया। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले हैं एक को, तो वैध मतों का 80% थे, वैध मतों के 80% थे, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा है, लाइन बाई से लाइन चलते हैं। डाला गया कुल मत जो है वो 100 यूनिट है, मान है कुल मत है, ये डाला गया नहीं, कुल मत जो है वो 100 यूनिट है, यूनिट में मान लेते हैं। डाले गए मत कितने हैं, 80 यूनिट डाले गए हैं, 80 यूनिट, इसमें जो है 4% खराब हो गए, यानी 76.8 यूनिट ही बचा है, क्योंकि 80 का 96% जब लीजिएगा तो यह आ जाएगा 76.8 यूनिट। अब पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत जो है 76.8 यूनिट और गुना 80%, क्या है गुना 80% बटा 100 हो जाएगा, तो ये जो आएगा वो कितना आया, वो 61.44 यूनिट आया। और इसका बराबर दिया हुआ है 61.44 यूनिट बराबर 15,360 दिया हुआ है, तो 100 यूनिट नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 100 यूनिट हो जाएगा कितना, 100 यूनिट का तो हो जाएगा 15,360 बटा 61.44 गुना 100 से गुना कीजिए, काट पीट कीजिए, 25,000 आ जाएगा। क्या है 25,000। शब्द मानसून को शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, मौसम है, क्या है मौसम है। तो आंसर हो जाएगा 61 के ए, अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था, और ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने, क्या है बाल गंगाधर तिलक ने। इनकलाब जिंदाबाद मूल रूप से हसरत मोहानी द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसे पब्लिश कली जो सबसे ज़्यादा पब्लिश की है, मैंने सबको फैलाया, तो वो है भगत सिंह, क्या है भगत सिंह। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। करो या मरो महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। वापस वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए हैं। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। और नरेंद्र मोदी उसमें एक्स्ट्रा जोड़े हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। लाल बाल पाल को त्रिमूर्ति ने पूरे भारत में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोगों को जागृत किए, क्या है जागृत किए। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद से, क्या है अथर्ववेद से संबंधित है। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किसमें वर्णन है, तो मुंडक उपनिषद में जो है वो वर्णन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के निगमन किस वर्ष हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा 1907 में, क्या है 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, और इसको के 1918 में, क्या है 1918 में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में, क्या है तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के किस शहर में, तो मदुरई में, क्या है मदुरई में स्थित है, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी टेम्पल है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। और इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर दिल्ली में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। सबरीमाला मंदिर केरल में। हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, क्या है कितने त्रिभुज है, इसे काउंट कर लीजिएगा। 1 2 ये सब मिला के 3 हो गया, और ये हो गया 4, क्या है 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। समाचार पत्र के कॉलम के शीर्षक में कहा गया कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। ये कथन है, धारणा है। हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है। समाचार पत्र जो है सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 68 का कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी, केवल धारणा 1 जो है वो अंतर्निहित है। कथन है सभी सुअर सफेद है। अगर मान लिया कि ये सुअर है, क्या है सुअर है, सभी सुअर जो है वो क्या है सफेद है, सफेद है। कुछ सफेद जो है वो मोर है, कुछ सफेद जो हो जाएगा ये मोर हो जाएगा। कुछ मोर सुअर है, गलत है। कुछ सफेद सुअर है,
सही है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी होगा। कितने त्रिभुज है हमें ये बताना है, क्या है कितने त्रिभुज है ये बताना है, तो काउंट कर लीजिएगा, इसमें 16 त्रिभुज आ जाएंगे। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 71 यहाँ पर अगर दर्पण है तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो वो बी हो जाएगा, क्या है बी। 72 नंबर फिगर वाला प्रश्न जो है काफी आसान होता है, बस उसे अच्छे से गौर से देखना होता है। 72 का आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा, क्या है बी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी गैस बास्केट ऑफ 6 में शामिल नहीं है, बास्केट ऑफ 6 में शामिल नहीं है, तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन कौन से है बास्केट ऑफ 6 में, तो एक है CO2, एक है CH4, मीथेन हो गया, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, परफ्लोरोकार्बन PFCS, एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। 74 का कौन सा गलत है, तो रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, सही है। रोम नॉन वोलेटाइल होती है, सही है। कैश मेमोरी रैम से धीमी होती है, ये गलत है, क्या है गलत है। सबसे ज़्यादा जो फास्ट होती है वो रजिस्टर्ड मेमोरी, क्या है रजिस्टर्ड मेमोरी होती है। उसके बाद जो होता है वो कैश मेमोरी होती है, क्या है कैश मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सही है। तो आंसर हमारा कौन सा है, 74 के जो है वो सी हो जाएगा। 60, 70, 80% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, क्या है, तो यहाँ पहले 60 + 70 - 60 × 70/100 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 88%। फिर 88 और 80 को एक साथ निकाल लीजिए, तो 88 + 80 - 88 × 80/100, ये हो गया 168 - 70.40, ये हो जाएगा 97.6%, 97.6% ए हो जाएगा। एक नाव धारा की दिशा में जो है वो 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं। नाव की चाल क्या है ये बताना है। धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो गया, तो 55/5 11 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 55/11 कितना होता है, 5 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल कितना हो गया, 11 + 5/2 यानी 16/2 यानी 8 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अनुभा अपने स्कूटर को 31,524 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो लाभ बराबर लाभ बटा विक्रय मूल्य 1/6 यानी 5 जो हो गया अंतर क्रय मूल्य, तो सिंपल सा निकल जाएगा 1/6 क्रय, इन दोनों का अंतर कितना है 5 है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो 1/5 × 100, सिंपल सा है 20%। इसका जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, आंसर हो जा रहा है डी। चलिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, यह निश्चित संख्या में पुस्तकों के प्रकाशन में रॉयल्टी पर व्यय इतना है, तो परिवहन बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर संयुक्त व्यय जो है वो कितना होगा हमें ये बताना होगा। पुस्तकों के प्रकाशन के रॉयल्टी पर जो है व्यय कितना है, तो 43,500 है, यानी ये 15% बराबर दिया हुआ है, कितना 43,500 दिया हुआ है। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 43,500/15, ये हो जाएगा 2900, क्या 2900। अब परिवहन बाइंडिंग और प्रिंटिंग पे यानी 10%, 16%, 25%, टोटल कितना हो गया 51% हो गया, तो 51 गुना 2900 आ गया है 1% का, तो ये हो जाएगा 1,47,900, 1,47,900। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। दिए गए चित्र में यदि BP क्या है, BP पैरेलल टू CQ और AC पैरेलल टू BC, AC पैरेलल टू जो है वो क्या है BC है, क्या है BC है। AC बराबर BC है, तो X का माप ज्ञात कीजिए। तो BP पैरेलल टू CQ कोण PBC बराबर 70 डिग्री, किसके कारण, संगत कोण के कारण, संगत कोण, कोण 2 क्या है, कोण 2 इसको दे देते हैं, कोण 2 इसको दे देते हैं, कोण बनिए 20 डिग्री, 1 डिग्री है ये है, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 70 - 20 बराबर कितना हो जाएगा 50। कोण 2 बराबर कोण A बराबर 50 डिग्री, क्योंकि BC बराबर AC है। कोण A बराबर हो जाएगा 180 डिग्री - 50 + 50 यानी 80 डिग्री हो गया। तो कोण X बराबर हो गया 180 डिग्री - 80 + 70, 180 डिग्री - 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए होगा, क्या है ए होगा। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ के माध्यम से बहुलक, ग्राफ के माध्यम से बहुलक।
हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो वो बन गई अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। क्या है? रहने वाली है। एक भारतीय अभिनेत्री और प्रोडक्शन डिजाइनर है। अनुसुईया सेन गुप्ता के द सेमलेस फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में अ सर्टेन रिगार्ड अवार्ड श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती है। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का जो है वो नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है इंद्रजाल। क्या है? इंद्रजाल रखा गया है, जो 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन का पता लगा सकती है और उसे निष्क्रिय भी कर सकती है। अगस्त 2024 तक में रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? और इसका आंसर जो हमारा है वो है अब कोई बहाना नहीं। 85 का क्या है? अब कोई बहाना नहीं है। 85 के सी हो जाएगा। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है। कहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। कहाँ? देहरादून में स्थित है। कथन है कि 4 छड़ियाँ एल, आर, पी और टी को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 1 से 4 तक लेवल किया गया है। किस छड़ी को दूसरे स्थान पर रखा गया है? टी एल से अधिक लंबा है। टी जो है वो एल से अधिक लंबे है और एल पी और आर से अधिक है। एल जो है वो पी और आर से अधिक लंबी है। एल लकड़ी की छड़ी है और अन्य सभी प्लास्टिक है। एल जो है वो लकड़ी की है, बाकी सभी प्लास्टिक की है। तो 87 के जो हमारा सीधे बी से कथन एक ही पर्याप्त है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी से ये हमें निकल गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प को चयन करना है तो 2 + 3 5 हो जाएगा और 2 × 3 जो है 6 हो जाएगा। यानी ये प्लस में है या ये गुना में है। 5 4 9 प्लस में है, 5 × 20 ये होगा। 8 3 11 8 3 24। आंसर हमारा होगा ए होगा। क्या है? ए होगा। 88 के जो हो जाएगा वो ए होगा। 89 के 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। ए, सी और डी के बीच में है। ए जो है वो सी और डी के बीच में है। सी और डी के बीच में, तो यानी सी और डी हो जाएगा। बी जो है डी और ई के बीच में है। बी जो है डी और ई के बीच में है। बी है। क्या है? बी है। हमारा इस तरह का तो बन गया। निम्न में से कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है जो पंक्ति में दोनों सिरों पर खड़े हैं? दोनों सिरों पर, तो सी और ई। सी और ई, तो ऑप्शन में जो है सी और ई जो है वो नहीं है। क्या है? नहीं है। सी और ई है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। चलिए अगला 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि 35 28 अगर जोड़ते हैं तिरछे तिरछे तो 63 हो रहा है, और ये भी जोड़ते हैं तो ये भी 63 हो रहा है। चलिए इससे जोड़ते हैं। 28 33 11 44 और 28 और 16 जो है ये भी 44 हो रहा है। तो 40 50 45 होना चाहिए और ये भी 45 होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी 45 करें, 55 होना चाहिए। 40 से 15 क्या है? 55 होना चाहिए। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू एस और पी के बगल में बैठा है। यू जो है एस और पी के बगल में बैठा है। पी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे है। बाएं से दूसरे स्थान पे है। बाएं से दूसरे स्थान पे है। पी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे है, यानी क्यू के बाएं से दूसरे, यानी एक आदमी और रहेगा, फिर क्यू, उसके बाद पी। क्यू किसी एक सिरे पर बैठा है। चलिए एक सिरा पर इसे बैठा देते हैं। तो बताएं कि बाएं सिरे पर दूसरे स्थान में कौन बैठा हुआ है? तो दूसरे स्थान पे तो बैठा, यहाँ पर भी तो एक को बैठाना होगा। 3 3 6 लोग हैं ही। 3 3 6 लोग हैं। यहाँ पर कोई और बैठ सकता है, आर या टी हो सकता है, तो यहाँ भी तो आर और टी हो सकता है। तो अगर बताएं कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन सा है, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एस है। क्या है? एस है। यदि पीला को लाल नीला इस तरह कहा जाता है तो दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, और सफ़ेद को हरा कहा जा रहा है तो हरा हो जाएगा। 92 के जो है वो बी हो जाएगा। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? तो एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनधिकृत पहुंच को रोकती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में स्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 94 के, वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाह्य वायुमंडल में। क्या है? बाह्य वायुमंडल में।
इतना इतना की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना है तो इसे अरेंज कीजिए जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए बढ़ते क्रम में इसे अरेंज कर दिए, n बराबर 6 हो गया। फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा है, 2 इधर हटा दीजिए, 2 इधर हटा दीजिए, 5 4 9 बटा 2 कर दीजिए, 4.5 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति जो है एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि वह अवनमन कोण को 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंच जाएगी। यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, एक देख रहा है कि एक बार यहाँ था और दोबारा जब देखता है तो यहाँ है, क्या है, यहाँ था। अगर दोनों की बात किया जाए एंगल का, ये 45 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, क्या है, 60 डिग्री का। इन दोनों के बीच में जो 10 मिनट का समय लगा है, क्या है, यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट समय लगता है तो कार कितने समय में मीनार तक पहुँच जाएगी ये बताना। यहाँ h हाइट हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, ये s हो गया। इसको मान लेते हैं x, क्या है, x। माना कि मीनार की ऊंचाई s और qs क्या है, qs बराबर x मीटर है, यानी h और x दिया है। कोण PQS में जो है वो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा PQ बटा QS बराबर h बाई x हो गया, h बराबर √3x हो गया। ये एक क्वेश्चन है। कोण PQR में जो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 PQ बाई QR, यानी PQ बराबर हो जाएगा QR, क्या है, PQ जो है बराबर QR हो गया। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। h बराबर जो होता है QS प्लस SR, तो √3x बराबर x प्लस SR, SR बराबर आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू एक्स आ गया। √3x दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10 बटा √3 माइनस 1 एक्स गुना √3x हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 15 + 5 √3 मिनट, यानी कार को मीनार तक पहुंचने में 15 + 5 √3 मिनट लगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा के स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 36, क्या है, 36। 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर जो हो गया वो 1 हो जाएगा, 36 माइनस 2 34 हो गया। आंसर हमारा बी हो गया। ए, बी और सी ऐसे 3 धन पूर्णांक है जिनका औसत 28 है। ए लेस इक्वल देन बी लेस इक्वल देन सी है। यदि उनकी माध्यिका इतना है तो सी का न्यूनतम संभावित मान जो है वो क्या होगा। माध्यिका बी दिया हुआ है तो बी बराबर होगा a प्लस 16, औसत बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 3 हो जाएगा। 28 दिया हुआ, 28 बराबर a प्लस 16 प्लस सी बटा 3, यानी हो जाएगा 2a प्लस 16 प्लस सी बराबर 84, 2a प्लस सी बराबर 68। सी का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 34 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद गेंद 7 काली है, इनमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। दोनों गेंदों को अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 6 6 1 इंटू 7 C1 बटा 13 C2, बस इसी को हल कीजिएगा तो हमारा हल करने पर जो ये हो जाएगा कितना, 6 गुना 7 बटा फैक्टोरियल 13 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस 2, ये हल कीजिए 7 बटा 13 आ जाएगा, 7 बटा 13 सी आ जाएगा। इतना इतना को P बाई Q का मान हमें निकालना है, क्या है, निकालना है। तो ये यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा √0.3 गुना 0.1 गुना 0.3, क्या है, 0.3। इसको सिंपल में तोड़ रहे हैं को 0.3 गुना 0.1 गुना 0.3 गुना P बराबर जो हो जाएगा 0.3 गुना 0.03 गुना √Q, और सोल्व करेंगे तो 0.3 गुना √0.1 गुना P बराबर 0.3 गुना 0.03 गुना √Q, ये हो जाएगा √0.1 गुना P बराबर 0.03 गुना √Q, और सोल्व करेंगे √0.1 गुना P बटा √Q बराबर 0.03।
और करते हैं सोल्व। 0.1 गुना पी बटा क्यू बराबर 0.03 स्क्वायर यानी 0.0009। तो यहाँ से पी बाई क्यू बराबर निकल जाएगा 0.009। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका है सी। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 24। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।